लाले पे पढ़ाया था, और उससे पिछला जुम्मतुल मुबारक हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना खूबसूरत बनाया था। तो आज इसी मौजू का दूसरा हिस्सा पेश करने जा रहा हूँ कि दुनिया में बड़े बड़े हसीन लोग आए, लेकिन जैसा अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है ऐसा अल्लाह ने कायनात में किसी को भी नहीं बनाया है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने महबूब के बारे में फरमाया, लअम्रु का महबूब मुझे तेरी जान की कसम है। एक जगह भी फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब जिन गलियों में तेरे पाँव मुबारक लगे हैं मुझे उन गलियों की भी कसम है। एक जगह भी फरमाया, वल असर, ए महबूब मुझे तेरे ज़माने की भी कसम है। एक जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वत्तीन वज़्ज़ैतून, महबूब जो जैतून का तेल तूने अपनी जुल्फ़ों में लगाया मुझे उस तेल की भी कसम है। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने महबूब के बहुत सारे कमालात की कस्में उठाईं, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। ए महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम है। अल्लाह इस कायनात में बहुत सारे, बल्कि सारे लोगों का रब है। अल्लाह सारे लोगों का रब है, लेकिन फरमाया महबूब आदम अलैहिस्सलाम का रब हूँ, ये नहीं कहा कि आदम तेरे रब की कसम। नूह अलैहिस्सलाम का रब हूँ, ये नहीं फरमाया कि प्यारे नूह मुझे तेरे रब की कसम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब हूँ, ये नहीं फरमाया कि इब्राहीम मुझे तेरे रब की कसम। इस्माईल अलैहिस्सलाम का रब हूँ तो ये नहीं फरमाया इस्माईल अलैहिस्सलाम मुझे तेरे रब की कसम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब है तो ये नहीं फरमाया कि याकूब मुझे तेरे रब की कसम। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब है तो ये नहीं फरमाया कि यूसुफ मुझे तेरे रब की कसम। कमाल शान है हमारे आका की। जब बारी आई सरकार की तो फरमाया, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम है। तो गोया अल्लाह बता रहा है कि मैं अपने महबूब का रब हूँ, रब पूरी कायनात का हूँ, लेकिन महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम है। वद्दुहा, महबूब मुझे तेरे रुख अनवर की कसम है। वल्लैली इज़ा सजा, महबूब मुझे तेरी जुल्फ़े दुता की कसम। वो कितना हसीन चेहरा, वो कितने खूबसूरत रुखसार, वो कितनी हसीन पेशानी, वो कितने खूबसूरत होंठ, वो कितना कुशादा सीना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, महबूब मुझे तेरे चेहरे की कसम। जिस चेहरे की रब कस्में उठा रहा है उसको हुस्न मुस्तफ़ा कहा जाता है। एक दिन हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के नात खान थे, बल्कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं
हुजूर इनके लिए मिंबर लगाया करते थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मिंबर पे बिठा के फरमाया करते थे, हसन मुझे मेरी नात सुनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने के लिए जब हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर मुस्तफ़ा पे बैठते तो रुख मुस्तफ़ा को देखकर कहते, वाह अहसन मिन का लम तरकत तो है नहीं, आका तेरे जैसा खूबसूरत मेरी आँख ने कभी देखा ही नहीं है। मेरे नबी ने वहाँ पे ये नहीं फरमाया कि हसन इस कायनात में बड़े लोग हैं और बड़े खूबसूरत लोग हैं, तुम क्या कह रहे हो। नहीं, मुस्तफ़ा खुश हो रहे हैं और हज़रत हसन कह रहे हैं, वाहसन मिन का लम तरकत तो आई नहीं, आका तेरे जैसा खूबसूरत मेरी आँख ने कभी देखा ही नहीं है। फिर सोचा होगा कि शायद मेरी आँख का कसूर है और लोगों ने बड़े बड़े हसीन देखे होंगे, तो फिर कहा वह अजमला मिन का लम ताली दिन निसा, आका तेरे जैसा खूबसूरत तो किसी माँ ने जना ही नहीं होगा। पहले फरमाया कि मेरी आँख ने तेरे जैसा खूबसूरत देखा ही नहीं, अब फरमाया कि आका आप जैसा खूबसूरत तो किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा, जैसे आपने चाहा है वैसे रब ने बनाया है। अल्लाह के रसूल आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी मर्ज़ी से बनाया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी मर्ज़ी से बनाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी मर्ज़ी से बनाया, हज़रत यूसुफ जैसे खूबसूरत इंसान को अपनी मर्ज़ी से बनाया, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और ईसा रूहुल्लाह अलैहिमुस्सलाम इनको अपनी मर्ज़ी से बनाया। लेकिन आका जब आपकी बारी आई तो का अन्ना का कद खुलिकता कमात शाह, जैसे जैसे आपने चाहा है वैसे वैसे रब ने आपको बनाया है। फिर अल्लाह ने फरमाया, महबूब बता कैसा बनना है। तो मेरे आका ने अर्ज किया होगा, या अल्लाह ऐसा बना हाथ मेरे हो ताकत तेरी हो, ऐसा बना दे सीना मेरा हो कुरान तेरा हो, ऐसा बना दे जलवा मेरा हो दीदार तेरा हो। मौला ऐसा बना दे कि सूरत मेरी हो और उसमें जलवा तेरा नज़र आए। महबूब कैसा बनाऊं। मौला ऐसा बना दे कि अतात मेरी हो फरमा बरदारी तेरी हो। तो फिर अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया तो फिर ज़माने वालों ने देखकर बताया कि इस जैसा पूरे जहान में ना कभी आया और ना ही इस जैसा किसी आँख में समाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये नात सुनी तो मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली कमली वाली चादर उठाई और मुस्तफ़ा करीम ने हज़रत हसन बिन साबित को तोहफे में दी। क्या किया था उन्होंने? हुस्न मुस्तफ़ा को बयान किया था, तोहफे में चादर दी। और हुज़ूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, या अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए मेरे हसन की मदद फरमा। उलमा फरमाते हैं कि जो जो मुस्तफ़ा का सनाखान होता है, जो जो कमली वाले की तारीफ़ करने वाला होता है, अल्लाह के फरिश्ते उसकी मदद करते हैं, इसलिए कि वो कमली वाले आका की तारीफ़ें बयान करने वाला होता है।
सहाबा से जब पूछा गया कि आपने सरकार को कैसा पाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे जब पूछा गया कि हुजूर कितने खूबसूरत है, तो आपने जो जवाब दिया वो बड़ा कमाल का था। फरमाया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुल बशरी कदमन। फरमाया जब मैंने सरकार के कदमों की तरफ देखा तो जितने खूबसूरत मेरे नबी के कदम थे, इतने खूबसूरत मुझे किसी के कदम नज़र ही नहीं आए। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के लख्ते जिगर, मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नूरे नज़र, आपसे आपने अपने मामू से सवाल किया, कहा बताओ मेरे आका कैसे थे? तो आपके मामू ने जवाब दिया वफ़ीही यतलालउ वजहहु तलालु कमरी लैलतल बद्री। फरमाया क्या पूछते हो, जब मैं मुस्तफ़ा को देखता था तो मुस्तफ़ा को देखकर मैं 14वीं रात के चांद को भूल जाता था, इतना हुस्न मुस्तफ़ा के रुखसारों में चमक रहा होता था। ये है हुस्न मुस्तफ़ा। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं जब मैं सरकार को देखने का इरादा करता तो मैं अपनी आँखों के सामने अपनी उंगलियां रख लेता, आँखों के सामने उंगलियां रख लेता और मैं उंगलियों में से थोड़ा थोड़ा सुराख बनाकर मुस्तफ़ा को देखता, इसलिए कि मेरी नज़र में वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को समेट सके। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना खूबसूरत बनाया था। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, इनके पोते से जब पूछा गया तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर कैसा था, तो आपने फरमाया लौ राइतहु राइत शम्स तालियतन। क्या पूछते हो, हम हुजूर के जब रुखसारों को देखते थे तो यूं महसूस होता था कि इन रुखसारों के अंदर से सूरज तुलू हो रहा है। इतने मेरे आका हसीन थे, इतने खूबसूरत थे। वो एक पंजाबी वाले ने कहा, उसने कहा दिल नबी दे नजारे को लो रजदाई नहीं, दिल नबी दे नजारे को लो रजदाई नहीं, सोना एहो जिया जग बिच लभदाई नहीं। मिलके सारे झूम झूम के पड़े, पता चले रसूलुल्लाह के हुस्न के तज़किरे हो रहे हैं, हुजूर के नौकर बैठे हैं। दिल नबी दे नजारे को लो रजदाई नहीं, और मिलके झूम के पड़े ताकि दाएं कंधे वाला फरिश्ता लिख रहा है, वो लिखे मुस्तफ़ा के नौकर बैठ के हुस्न मुस्तफ़ा का तज़किरा कर रहे थे। दिल नबी दे नजारे को लो रजदाई नहीं, सोना एहो जिया जग बिच लब। मिलके झूम के पढ़ो, सोना एहो जिया जग। ओ क्या आप खुदा जिब्राइल तू जा सोने नू लिया अर्श सजदाई नहीं, मेरे सोने नू लिया अर्श सजदाई नहीं। हुन झूम के पढ़ो, सोना एहो जिया जग विच
हाँ हाँ, पूरी दुनिया का हुस्न एक तरफ है, मेरे कमली वाले आका की जुल्फ का बाल एक तरफ है। अरे बिजली से रोशनी तब मिलेगी जब एक बल्ब का सहारा लोगे, खुदा तब मिलेगा जब दामन मुस्तफा थामोगे। सदाकत को देखने के लिए सिद्दीक की ज़रूरत होती है, खुशबू को देखने के लिए फूल की ज़रूरत होती है, खुदा से मिलने के लिए रसूल की ज़रूरत होती है। मोहब्बत नाला को सुभान अल्लाह। खुदा को देखना है तो रसूल की ज़रूरत है। किसी से कुछ लेना हो झुकना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है। खुदा को मिलना हो तो दर रसूल पे आना पड़ता है, अज़मत मुस्तफ़ा के सामने सर झुकाना पड़ता है और रब को मनाना पड़ता है। फिर देख रब हुस्न मुस्तफ़ा की खैरात कैसे डालता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका के चचा के बेटे हैं। आपसे जब पूछा गया है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप ये तो बताएं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने को खूबसूरत है, हुजूर का हुस्न कितना था। बातें सुन के जाए, घरों में अपने बच्चों को बिठा के, अपनी बीवी को, अपनी फैमिली को बिठा के वहाँ ये बातें बताया करें, अल्लाह ने मेरे नबी को कितना कितना खूबसूरत बनाया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से जब सवाल हुआ, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहने लगे, उनकी बात पूछते हो, खुदा की कसम वो इतने खूबसूरत थे, जब वो मुस्कुराते थे तो उनकी मुस्कुराहट से दाएं बाएं वाली दीवारें भी रोशन हो जाया करती थी। फरमाते हैं वो इतने खूबसूरत थे कि आप जब मुस्कुराते थे तो आपके चेहरा अनवर पर रगें चमकती थी, वो रगें चमकती थी तो यूँ महसूस होता था जैसे रुखसार से सूरज की किरणें निकल रही हैं, और पता यूँ चलता था जैसे रुखे मुस्तफा से सूरज तुलू हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मैंने अपने महबूब को रोशन चिराग बनाकर भेजा गया, और मुस्तफ़ा करीम के चेहरे की रोशनी इतनी है, ये चेहरे की रोशनी थी कि सूरज भी चमक रहा है, ये चेहरे की रोशनी थी कि चांद भी चमक रहा है। बल्कि हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैंने कमरे से कोई चीज़ तलाश करनी होती, मैं सरकार को पकड़ के कमरे में दाखिल हो जाती। मुस्तफ़ा के रोशनी, चेहरे की रोशनी इतनी होती थी कि मैं चीज़ तलाश करके बाहर आ जाया करती थी। फिर कब न सोना एगो जया जग विच, ते पंजाबी का शेर है, तुम सारे मिलके पढ़ो, सोना एगो जया जग ओ दिल नबी दे नज़ारे कोलो रजदाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, अबू बकर तेरी ज़िंदगी की आरज़ू क्या है? अर्ज़ की आरज़ू एक ही है, मेरी नज़रें खुली रहे, रुख मुस्तफ़ा सामने रहे, मैं कहता रहूँ दिल नबी दे नज़ारे कोलो रजदाई नहीं, ओ सोना ए हो जया जाग। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ यादगारें हैं, मसलन सफ़ा मरवा है, कुर्बानी है, मिना मुज़दलिफ़ा में कुछ यादगारें हैं। देखनी हो तो सफ़र करके मक्के जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के हुस्न के जलवे भी देखने हो तो कुरान की तिलावत कर लो, मुस्तफ़ा करीम के कमालात भी देखने हो तो कुरान की तिलावत कर लो। हाँ हाँ, कुरान मजीद में मौजूद है, अगर मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने का हक अदा कर दिया था तो सुनो, फिर मुस्तफ़ा को देखने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की आँख की ज़रूरत है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा गया आप कितने हसीन हैं, आप कितने हसीन हैं, तो आपके जुमले जो मियाँ मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह
वाले, उन्होंने तर्जमा किया जेलम शरीफ वाले हैं। उन्होंने कहा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा बेशक हुस्न ज़्यादा मेरा ते कुल जहाना नालो और नहीं ज़्यादा कीमत मेरी आका तेरी जुल्फा नालो। कहा मैं हुस्न हसीन हूँ लेकिन बड़ा हसीन हूँ, लेकिन कमली वाले आ जाएं तो फिर मेरी कीमत जो है वो इतनी क्या है कि उनकी जुल्फ़ों की कीमत भी ज़्यादा है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई 3 महीने का भूखा आदमी देखता, जिसके पेट में रोटी नहीं जाती थी, भूखा देखता तो वो देख के रज जाता। मियाँ साहब ने इसका तर्जुमा किया, उसने कहा 3 महीने रजी खलकत और बेक के यूसुफ के नानी और जिन्ना मोहम्मद अरबी डीठा और रज गए दोनों जहानी। और मैं जिसने हुजूर को देखा फिर उसको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं। इमाम कस्तलानी बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, उन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, फतुल बारी शरह से बुखारी। वो इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमदान का एक इलाका था, हमदान से एक औरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिका मोमिना मक्का मुकरमा हज करने के लिए आई। इत्तिफाक ऐसा था उसी साल मेरे आका भी हज करने आए हुए थे। उस औरत ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया। और फिर जिसने हुजूर के साथ हज किया हो, हुजूर फरमाते हैं जो रमज़ान में उम्रा करे वो यूँ महसूस करे कि मैं नबियों के सरदार के साथ उम्रा कर रहा हूँ। तो सरकार के साथ हज किया, इतना बड़ा एजाज़। औरत वापस आई अपने इलाके में तो उसने इलाके वालों को बताया मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं सरकार के साथ हज करके आई। उस औरत से इमाम कस्तलानी फरमाते हैं जब पूछा गया कि बता तूने सरकार के साथ हज किया है तो मुस्तफ़ा को कैसा पाया है? उसने कहा कल कमरी लैलतल बद्र लमारा कबलहू वला बादहू मिसलहू। खुदा की कसम उनके दोनों रुखसारों में 14वीं रात का चांद चमकता था। मैंने उन जैसा खूबसूरत न पहले कभी देखा है न बाद में कभी देखा है। फिर अच्छी कह सकते दिल नबी दे नजारे कोलो रजदाई नहीं और मिलके पढ़ो दिल नबी दे नजारे और सोना ए हो जया जग बिच लभदाई नहीं सोना ए हो जया जग। ये मेरे पास मुस्तदरिक मौजूद है, इस मुस्तदरिक में हदीस मौजूद है मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप मेरे नबी का हुस्न बयान करते हैं। हदीस की 6 जिल्दों में किताब है, तवज्जो से समाअत फरमाएं। आप हुस्न बयान करते हैं। आपने कहा लम्मा सल्लमतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं जब मैं रसूलुल्लाह को सलाम करता वो हुआ यबरुकु वजहुहु, हुजूर मेरे सलाम का जवाब देते तो जवाब देते हुए मुस्तफ़ा मुस्कुरा पड़ा करते थे।
हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराते थे, आप फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सुर्रा इस्तनारा वजहुहु कअन्नहु कितातु कमरिन काना युरफु ज़ालिका मिन्हु। फरमाते हैं खुदा की कसम हम मुस्तफ़ा को देखते तो हम 14वीं रात का चमका हुआ चांद भी भूल जाया करते थे, हम वो चांद भी भूल जाया करते थे। बल्कि कहते हैं जब रसूलुल्लाह को किसी ने पहचानना होता था तो चेहरे की रौनक ही बता रही होती थी ये अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। इस तरह मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की चमक दी। बल्कि अल्लामा कस्तलानी फरमाते हैं युदियो फिल जिदारी अयशरफु नूरहु अलैहा इशराकन कशराक शम्सी अलैहा। फरमाया हुजूर जिस गली से गुजरते रुखसारों से ऐसा नूर निकलता, सज्जे भी दीवार रोशन हो जाती, खब्बे भी दीवार रोशन हो जाते। फिर कब नजर दिल नबी दे नजारे और तुसी तो हुण किन्ने सारे हो गए, जरा पढ़ो मोहब्बत ना दिल नबी दे नजारे कोलो रजदाई नए सोना ए हो जया, सोना ए हो जया जग। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात जा रहे हैं। आओ मुस्तफ़ा के दीवानों हुस्न मुस्तफ़ा सुनो, हिजरत की रात जा रहे हैं। हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बाद में कलमा इन्होंने पढ़ लिया था, ये बाहर बैठी हुई थी अपने खैमे के बाहर और ये गोश्त और खजूरें फ़रोख्त किया करती थी। ये तबक़ात इब्न साद में भी मौजूद है, सीरत की किताब है। और ये हमारे एक भाई हैं, ये जो भाई अभी मिलकर गए काशिफ भाई, इनके भाई हैं जो बाहर होते हैं, उन्होंने मुझे कुछ रकम भेजी थी कि आप किताबें लेके मुस्तफ़ा का प्यार सुनाएं। तो मैंने उनके दिए हुए पैसों से ये किताबें ख़रीदी हैं और आज इन्हीं से तकरीर सुना रहा हूँ और सुनेंगे बड़ा लुत्फ़ आएगा। वो बाहर बैठ के ना गोश्त और खजूरें बेचा करती थी। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हज़रत सिद्दीक़ पाक भी हुजूर के साथ थे हिजरत की रात। तो हज़रत उम्मे माबद से पूछा भाई कोई खजूरें या गोश्त हैं? तो उसने कहा खजूरें भी ख़त्म हो गई, गोश्त भी ख़त्म हो गया। तेरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी खैमे के अंदर, तो एक बकरी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बकरी किसकी है? उसने कहा ये मेरी है। सरकार ने फरमाया अगर तेरी इजाज़त हो तो इसका दूध निकाल ले। उसने कहा मेरा खावंद बकरियां चराने गया है, इसको इसलिए छोड़ के गया है तो इसके पाँव में ताकत ही नहीं चलने की, इतनी लागर और कमज़ोर है। तो आप कह रहे हैं इससे दूध निकाल लें, इसमें दूध कहाँ से आया? सरकार ने फरमाया इजाज़त तू दे असी कड्डांगे। उम्मे माबद ने इजाज़त दी। तेरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, कमाल की शान। मुस्तफ़ा करीम ने बकरी के ऊपर अपना हाथ रखा, थनों से दूध गिरना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह को ज़रा करम कर देने जिस वेले और नस्लादार दे देने, करम कर देने जिस वेले और नस्लादार दे देने, दीवाने जो भी मंग देने मेरे लजपाल। एक बारी तुसी भी मिल के पढ़ो, पता चले रसूलुल्लाह दे नौकर सना खान बैठे हुए ने। और करम कर देन जिस वेले और नस्लादार दीवाने जो भी मंग देने मेरे लजपाल। मेरे आका ने हाथ रखा, थनों से दूध गिरना शुरू हो गया। उम्मे माबद ने देखा ये बकरी खड़ी नहीं होती थी,
ये कौन है इतने खूबसूरत। खैमा पूरा महक गया, बकरी से दूध गिरना शुरू हो गया। किताबों में आता है बर्तन भर गए लेकिन बकरी का दूध ख़त्म नहीं हुआ। सरकार ने उम्मे माबद को, दाएं बाएं बैठने वालों को वो दूध पिलाया। सबसे आखिर पे मुस्तफ़ा ने खुद पिया और बताया कि पिलाने वाले खिलाने वाले बाद में खाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूध खुद पी लिया तो उम्मे माबद ने ये नहीं कहा कि अब बकरी को उसी कंडीशन पे कर दे, नहीं, मुस्तफ़ा चले गए। अब जब मेरे आका चले गए तो उम्मे माबद का शौहर आया बकरियां चरा के। जैसे खैमे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे लजपाल की खुशबू आई। उम्मे माबद ने जैसे, उनके शौहर ने जैसे बकरी की तरफ देखा, हैरान हो गया, ये बकरी किसकी? उसने कहा तेरी बकरी है। उसने कहा यहाँ कोई आया था? कहा हाँ आया था, इतनी बरकत वाला था, इतनी बरकत वाला था कि देख खुशबुएं भी फैली हुई हैं और तेरी बकरी के थनों से दूध भी गिर रहा था। अच्छा, कहा उसका नाम क्या था? उम्मे माबद के शौहर ने कहा उसका नाम क्या था? का नाम का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने उसका नाम मुबारक रख दिया है। मुबारक बरकत वाला, हमने उसका नाम मुबारक रख दिया है। जब उम्मे माबद ने ये कहा ना तो शौहर कहने लगा तो पहले पहले जब कोई काम हो तो मुझे बुला लिया करती थी, तो अब वो आए थे, खड़े थे यहाँ पे, दूध भी पिया है, तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? उसने कहा मेरी नज़र उनके रुखे अनवर से हटी नहीं, मेरे अंदर तेरा ख्याल कैसे आता, मैं कैसे तुम्हें बुला लेती। अच्छा, बड़ा अहम सवाल कर दिया, बड़ा ही अहम सवाल। ये मेरे पास जाओ, नबी शरीफ है, इस पर मौजूद है। उम्मे माबद के शौहर ने कहा सरकार कैसे थे? उम्मे माबद ने अब हुजूर का हुस्न बयान करना शुरू किया। फरमाया राई तो राजुलन ज़ाहिरल वदात, ऐसा मर्द था, ऐसा मर्द था कि चेहरा हुस्न में चमक रहा था। कहा हसन अल खल के मली हल वजली, साख्त भी बड़ी खूबसूरत थी, चेहरा भी बड़ा मली था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, आप इसको कबूल करेंगे कि सीना बड़ा हो, पेट पीछे हो, फिर भी हुस्न में रुकावट होती है। पेट बड़ा हो और सीना पीछे हो, फिर भी हुस्न में रुकावट होती है। तुम्हें माबद ने कहा लम ताइब हो सुल जातुन वला तो जिर भी सल आतुन, का उनका पेट और सीना एक जैसा था। कहा कसीमुन वसीमुन, बड़े ही हसीन थे, बड़े ही खूबसूरत थे। कहा ली आई नहीं ही दाजुन वफी अशफार ही वतफुन, आंखें बड़ी स्याह थी और पलकें बड़ी प्यारी थी। हजरत उम्मे माबद ने कहा वफी सौत ही सालाहुन, आवाज बड़ी गूंजदार थी। कहा अहवालो अक हालो, सुरमा आंखों में डला हुआ था। कहा अज़्ज़जुन अकरना, कहा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अबरू मिले हुए थे। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यार। काफ़ी ओनों की ही साता, उन गर्दन बड़ी ही चमकदार थी। वफ़ी लिहयती ही कसातुन, दाढ़ी मुबारक बड़ी घनी थी। इज़ा सामत फ़अलैहिल वक़ार, जब वो खामोश होते थे तो वक़ार उनके ऊपर छा जाता था। व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहा, गुफ्तगू करते थे तो यूं महसूस होता था हर तरफ चांदनी ही चांदनी छा गई है। अच्छा, पढ़ते पढ़ते इन जुमलों पे आई। ये जुमले तो सारे बड़े हसीन थे, ये जुमले मेरे दिल को बड़े लगे। कहा सुनो, का अन्ना मानतिका हु खारा जातु नज़मिन यतहद्दरना, गुफ्तगू ऐसी थी जैसे मोतियों की लड़ी से मोती झर रहे थे।
उम्मे माबद अपने शोहर को मुस्तफ़ा का हुस्न बता रही थी। उसने कहा अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईदिन, कुछ लोग दूर से बड़े खूबसूरत लगते हैं लेकिन करीब से जब देखा जाए तो वो खूबसूरती नहीं है। उसने कहा दूर से देखते तो इतने बारोब और खूबसूरत नजर आते, वह आहसनहु मिन करीबन, और करीब से देखते तो देखने वाला कहता वाह 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 वाह। ये उम्मे माबद ने चंद लम्हों में मुस्तफ़ा का हुस्न बयान किया। अब उम्मे माबद का शौहर कहने लगा और तुमने मुझे भी बुला लेना था इसलिए कि मैं मुस्तफ़ा का रुख अनवर भी देख लेता, मैं मुस्तफ़ा की घड़ी दाढ़ी भी देख लेता, मैं कमली वाले का रुखसार भी देख लेता, मैं मुस्तफ़ा की पेशानी भी देख लेता, मैं मुस्तफ़ा का सीना भी देख लेता। हजरत उम्मे माबद ने कहा सुन सुन, अभी तो पूरा बयान नहीं हुआ गा। उसने कहा रब आतुन, उनका कद दरमियाना था, ला तस्नाहु ऐनुन मिन तूल, कद दरमियाना था लेकिन मैं कहती हूँ वो लंबे कद वालों में खड़े होते थे फिर भी लंबे वही लगते थे, वो छोटे कद वालों में खड़े होते थे फिर भी लंबे वही लगते थे। वो सोना ए हो गया जग विच लपदाई नहीं, हुण तो झूम झूम के बड़ो मोहब्बत नाल सोना ए हो गया जग, ओ दिल नबी दे नज़ारे है, मिलके झूम झूम के बड़ो दिल नबी दे नज़ारे है। अब उम्मे माबद के शौहर ने सारा किस्सा सुन लिया। उसने कहा तुम मुझे बुला लेती, मैं रुखे मुस्तफ़ा को देखता। उसने कहा ठीक है, दोबारा जब देखेंगे तो तुम्हें भी बुला लेंगे। एक दिन उम्मे माबद का बेटा कहने लगा अम्मी वो हमारे खैमे में जो एक मुबारक आए थे, आओ ना जरा मुबारक से मुलाकात तो करके आए। ये अपनी बकरियों को चराते चराते मदीना शरीफ की धरती में दाखिल हुए। मेरे नबी फरमाते हैं मदीना की हर गली के कोने पे एक फरिश्ता खड़ा है। हुजूर फरमाते हैं मदीने में शैतान को दाखिल नहीं होने दिया जाता। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो मदीना में आकर मुझे सलाम करता है मैं अल्लाह का नबी रोज़े से उसके सलाम का जवाब देता हूँ। मेरे लजपाल करीमा का के मदीने में आए। अब मदीने में आए, आगे आगे बकरियां, पीछे पीछे ये माँ बेटा, और लोगों से पूछ रहे मुबारक कौन है, मुबारक किधर है, मुबारक का घर कहाँ है, पूछा जा रहा है। लेकिन हुजूर को तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता था। जब माँ बेटे ने पूछना शुरू किया कोई पता ना मिला तो हजरत सिद्दीक़ अकबर एक गली में मिल गए। बेटा कहने लगा या उम्महू इन्ना हाज़ा रजुली काना माल मुबारक, अम्मी मुबारक तो नहीं मिलता लेकिन जेड़ा मुबारक दे नाल साडे खैमे च खड़ा सी ओ सामने नजर आंदा पिया है। मां ने हजरत सिद्दीक पाक को बुलाया, मां ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, बुलाकर कहा ओ अबू बकर तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा ओ अम्मा तेरी बकरी का दूध हमें नहीं भूलता गया। हाँ हाँ तेरी बकरी का दूध हमें नहीं भूलता गया। वो बूढ़ी कहने लगी मुबारक किधर है? सिद्दीक पाक ने कहा मुबारक कौन से? उसने कहा वही थे जिन्होंने हमारे खैमे में कदम रखा तो हमारी लागर बकरी के थनों में भी दूध आ गया था। करम कर दे न जिस वेले और नस्ला तार दीवाने जो भी मंगते न मेरे लजपाल। हजरत सिद्दीक पाक ने कहा हाँ वो मेरे आका हैं, वो मेरे करीम आका हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे आका हैं लेकिन हमारे मुबारक हैं, हमारे मुबारक है। उन्होंने सिद्दीक पाक ने माँ बेटे को मुस्तफ़ा के कदमों में खड़ा कर दिया। जब पहली नज़र पड़ी रुख मुस्तफ़ा पे और
कई दिन हो गए थे हुजूर को देखे हुए। तो फिर उम्मे माबद ने कहा, अरे रुखसार भी उसी तरह है, चेहरा भी उसी तरह है, पेशानी भी उसी तरह है, दाढ़ी शरीफ भी उसी तरह है। हाँ हाँ, पहले साल से लेकर 63 साल तक मेरे लजपाल का हुस्न उसी तरह रहा। बल्कि उलमा ने लिखा गया हमारी दाढ़ियों में सफेद बाल आ जाते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा 63 साल तक ज़ाहरी हयात में रहे। मुस्तफ़ा के सारे बाल काले के काले ही रहे थे। ये था मेरे लजपाल करीम का हुस्न। ये दोनों कलमा पढ़ के घर आए। सुभान अल्लाह का। ये दोनों कलमा पढ़ के घर आए। उम्मे माबद फिर बकरियां, उम्मे माबद का शोहर अबू माबद फिर बकरियां चरा के आया। उसने कहा खैमे की खुशबू बताती है आज फिर मुबारक आया था। थोड़ी चुप दे सुभान अल्लाह, जरा प्यार ना रखो। उसने कहा खैमे की खुशबू बताती है आज फिर मुबारक आया था। उसकी बीवी ने कहा आज मुबारक नहीं थी आया, आज ते असी मुबारक ने कोल चल के गए थे, आज तो हमने मुबारक को देखा गया। उसने कहा खुशबुएं इधर ही आ रही हैं। कहा वो है ऐसे जो उनको देखता था, उनके चेहरे की नूरानियत उस देखने वाले के चेहरे पे पड़ती थी। वो जिधर जिधर से गुजरता था उधर उधर ही नूर हो जाता था। उम्मे माबद के शोहर ने कहा तुमने भी कलमा पढ़ा गया, तुम्हारे बेटे ने भी पढ़ लिया गया, चलो मुझे भी लेकर चलो, मैंने भी कलमा पढ़ना गया। मदीने की धरती में 3 लोगों का काफिला था। एक अम्मी थी, एक अब्बू था, एक उनका बेटा था, और पढ़ते जा रहे थे ला इलाहा। मिलकर सारे पढ़ो हक ला। जड़ा जड़ा जो नहीं पढ़ रहे उन्होंने भी इजाजत आ, मिल के पढ़ो हक ला। और इस कलमे दे राजे ने ने इस डूबदे बेड़े तारे ने सानू दसे नबी प्यारे ने पढ़िए ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे माबद ने भी कलमा पढ़ा हुस्न मुस्तफ़ा देखे, उनके शोहर ने भी कलमा पढ़ा हुस्न मुस्तफ़ा देखे, उनके बेटे ने भी कलमा पढ़ा हुस्न मुस्तफ़ा देखे। अच्छा, तीनों का प्रोग्राम था कि वापस खैमे में आए। फिर रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो शोहर कहने लगा अब पीछे क्या लेने जाना है, अब पीछे क्या लेने जाना है, बकरी तो हम ले आए हैं। ये सीरत की किताब है मेरे पास, ज़ियाउन नबी, और मैं पहले बता चुका हूँ रहमताबाद में हाजी असलम साहब रहते हैं, इनके बेटे जहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका एक बेटा बाहर होता है दुबई, और उसकी तरफ से मुझे हदिया मिला है, और ये सीरत की किताबें उन्हीं के हदिये से मैंने ली हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई अगर किताबों का गिफ्ट करता है तो मैं उसका मुतालिया ज़रूर करता हूँ। जिस बकरी के थनों पे मुस्तफ़ा ने हाथ रखा था, 18 साल तक वो बकरी जिंदा रही। एडी वड्डी सुभान अल्लाह नहीं तो गई। 18 साल तक वो बकरी जिंदा रही। और यहाँ पे ज़ियाउन नबी वाले लिखते हैं, और ये वो किताब है जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने 1994 में 1994 में जब सीरत निगारों ने किताबें लिखी तो इनकी किताब को पहला अवार्ड मिला था। इन्होंने लिखा है, सुनो, 18 साल तक बकरी जिंदा रही, इतना दूध देती थी कि सज्जे खब्बे वालियां नूं भी दूध मिल जाता था। फिर कह सकते हैं करम कर दे न जिस वेले और नस्ला तार दे देने, और मिल के पढ़ो जरा, करम हो जाए। आज जरा पेट्रोल बंद होया है भी खुलना शुरू हो जाएगा। करम कर दे न जिस वेले और नस्ला तार दीवाने जो भी मंगते ने मेरे लजपान। हाँ, आज भी हुस्न मुस्तफ़ा जिसने देखना हो
वजीफ़ा लोगों ने बताया है, जिनको नज़र आया है जलवा। वो दूर क्या जाना, पीर सैयद मोहम्मद सईदुल हसन शाह साहब ने दरूद पाक पे किताब लिखी है, वो पढ़े। उसमें लिखते हैं एक बुज़ुर्ग रोज़ाना 313 मरतबा हुजूर पे दरूद पढ़ के सोते थे, बावुज़ू सोते थे, मुस्तफ़ा ख्वाब में आ गए। और ये तो मेरे नबी की हदीस है ना, बार बार सुनाता हूँ, आपको याद होगी। न शैतान ला यतमस्सलु भी, बुखारी में मौजूद है। सरकार ने फरमाया शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता। हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया ऐ होंठ अगे कर, मैं तेरे होंठा नूं चुम्मन आया इस वास्ते कि तू इन्हां होंठा ना मेरे ते दरूद पढ़ता है। तो वो कहते हैं मैंने ना शर्म के मारे होंठ नहीं आगे किए, कहाँ मेरे होंठ और कहाँ अल्लाह के महबूब के होंठ। तो कहते हैं मैंने रुखसार आगे कर दिया तो मुस्तफ़ा ने रुखसार का बोसा लिया। कहते हैं 7 दिन और 7 रातें मेरे रुखसार से खुशबू आती थी। लोग पूछते सन केड़ा इतर लाया यो, तो मैं कहना सी इतर तो कोई नहीं लगा, ये मुस्तफ़ा के होंठ लगे। यार तू हैडफोन ला के इंडिया के गाने सुनदा सौ जाए, फिर कहें महफिल जा के मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल, ऐसे काम कैसे चरागा होता है। वो मैं अक्सर कहता हूँ आँखों को इश्क रसूल का गुस्ल दे, ग्राउंड बना, दरूद पढ़ पढ़ के बावजूद सोया कर, बच्चों को सुलाया कर, देख फिर मुस्तफ़ा कैसे अपना दीदार कराते। तो इंशाअल्लाह अगला जुमा जो है, क्योंकि 2 जुमे मैं पिछला मामू जी ने पढ़ाया, वरना मैंने इस मौजू पे पढ़ाना था जो हुस्न मुस्तफ़ा पे, दोनों जुमे अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे यूट्यूब चैनल पे दूसरा भी चला जाएगा इंशाअल्लाह। अगला जुमातुल मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक नवासे सहाबी रसूल हैं जिनको गुड़ती मुस्तफ़ा ने दी थी, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उस सहाबी रसूल का तज़किरा करेंगे। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। 1 बजे मैं खुद